तो देवता श्रेष्ठ है कि मनुष्य श्रेष्ठ है? यदि देवों को दुर्लभ मानव शरीर हम लोगों को मिला है तो श्रेष्ठता तो फिर हमारी हुई, तो फिर हम देवताओं का पूजन क्यों करते हैं? नहीं भाई, श्रेष्ठ तो देवता ही है, उनकी शक्ति हमसे बढ़कर के है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मानव शरीर देव दुर्लभ है, इसलिए हम कहा करते हैं कि यदि तुलना करनी हो तो यह कह सकते हो कि देव शरीर मतलब चांदी, मानव शरीर मतलब लोहा। तो स्वाभाविक है ना, लोहे से चांदी की कीमत ज्यादा होती है। तुम्हारा 80 किलो यदि वजन है तो 80 किलो लोहा और 80 किलो चांदी, तो 80 किलो चांदी की कीमत तो ज्यादा ही होगी। इसलिए देवताओं की महिमा विशेष है। देव शरीर चांदी की तरह है, मानव शरीर लोहे की तरह है। तो फिर श्रेष्ठ क्यों, देव दुर्लभ क्यों, इसकी महिमा क्यों? बोले वो इसलिए कि वैसे तो तुम लोहा और चांदी में चांदी ही पसंद करोगे, लेकिन रुको रुको रुको, तुम पसंद करो उसके पहले एक सूचना है, वो सुन लो। वो सूचना क्या है कि पारस मणि के साथ स्पर्श कराया जाएगा। अब तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। बड़े समझदार हो, अब तुम चांदी पसंद नहीं करोगे, अब तुम लोहा ही पसंद करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है चांदी को पारस मणि का स्पर्श कराया जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन लोहे को पारस मणि का स्पर्श मिले तो वो सोना बन जाता है। तो फिर 80 किलो चांदी से 80 किलो सोने की कीमत बहुत ज्यादा है। तो मानव शरीर भले ही लोहे के समान हो, लेकिन सत्संग, साधु संत, भक्ति का पारस मणि मानव में ही परिवर्तन ला सकता है, और तब तो उसकी कीमत देवों से भी बढ़कर के हो जाएगी। दुर्भाग्य यह है कि जीते जी कभी कभी कई लोग पारस मणि का स्पर्श ही नहीं पाते। तुलसीदास जी कहते हैं, पारस परस कुधात सुहाई। जैसे पारस मणि के स्पर्श से कुधात लोहा भी कंचन बन जाता है, सत्संग से मनुष्य में ऐसा दिव्य और अद्भुत परिवर्तन संभव है। थोड़े से सत्संग से भी बहुत बड़ा फायदा होता है। तुम 24 घंटा अपने फोन को चार्जिंग पे रखते हो क्या? ऐसी जरूरत भी है क्या? 20 मिनट, आधा घंटे की चार्जिंग तुम्हारे फोन को चार्ज कर देती है। दिन भर यूज करो, बैटरी अच्छी हो तो क्या कहने, दिन भर काम चलता है। उसी प्रकार 10 मिनट, 15 मिनट, एक घड़ी, आधी में पुनियाद। बस भगवान का ध्यान करो, सत्संग करो, बैटरी चार्ज हो जाएगी, ऊर्जा से युक्त हो जाओगे। एक स्टडी हुआ है, डबल पीएचडी, डबल डॉक्टरेट, और मेडिकल में भी पीएचडी और रिसर्च में भी ऐसे एक डबल डॉक्टरेट अमेरिकन महानुभाव के द्वारा कई सालों तक स्टडी, एक अभ्यास हुआ, और उन्होंने ये कहा कि 10 मिनट्स पॉजिटिव थिंकिंग काउंटर बैलेंसेस all the negativities of your whole day. 10 मिनट का सकारात्मक चिंतन तुम्हारे दिन भर की नकारात्मकता को
काउंटर बैलेंस कर देता है, संतुलित कर देता है। इसलिए वो सकारात्मक चिंतन 10 मिनट से ज्यादा बढ़े तो फिर क्या कहना। वो महानुभाव जिसको पॉजिटिव थिंकिंग कह रहे हैं, सकारात्मक चिंतन कह रहे हैं, उसी को हम प्रार्थना बोलते हैं, उसी को हम सत्संग कहते हैं। तो इसलिए बार बार तुकाराम महाराजांची आठवण येते, आधी केला सतसंग तुका झाला पांडुरंग। बहुत महिमा है सत्संग की। तो यही वजह है कि भगवान वेदव्यास लिखते हैं, क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत शुक गाथा तुलसुधाम परीक्षित साक्षी यत श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। ऐसे भगवान की यह दिव्य कथा श्रीमद् भागवत, ये भगवान का ही वांग्मय स्वरूप है। तो जिस तरह से तुम्हारा ये जो देह है ये 5 महाभूत से बना है, तो भगवान का भी ये जो वांग्मय श्री विग्रह है उसमें भी 5 चीजें हैं। इसमें चरित्र है, इसमें उपदेश है, इसमें रूपक है, इसमें गीत है और इसमें स्तुति है। ये 5 विभाग है भागवत के। भागवत में चरित्र है, अवतारों के चरित्र और भगवान के भक्तों के चरित्र, उससे भरा पड़ा है भागवत। दूसरी बात, भागवत में उपदेश है, जीवन को सफल धन्य बनाने हेतु मार्गदर्शन है। तीसरी बात, उन उपदेशों को समझाने के लिए कहीं रूपकों का भी आश्रय है। अब राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले थे और उन्होंने एक गाय और एक बैल को हल से जोत करके खेती करने वाले राजा रूपधारी एक शूद्र को देखा। उस बैल के 3 पग टूटे हुए थे, एक पग ही स्वस्थ था। खड़ा रहने में भी उसको तकलीफ हो रही थी, वो चले तो कैसे चले। और वो राजा रूपधारी शूद्र पुरुष था कि उस बैल को मार रहा था कि चल। ये रूपक है। वो जो बैल है वृषभ, वो धर्म का प्रतीक है वहां पर। और कोई गाय को हल से जोतता है क्या? इसने गाय को भी हल से जोता था। वहां जो गाय है वो धरणी है। और वो राजा रूपधारी जो शूद्र था वो कली पुरुष, कलयुग। कलयुग में कई ऐसे लोग हैं जो धर्म और धरती का अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करके शोषण करते हैं। ऐसे लोग हैं। ये रूपक है। अच्छा, महात्म्य में हमने कथा सुना कि ब्रज में यमुना के तट पर भक्ति महारानी रो रही थी। उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अशक्त और जीर्ण हो करके सुषुप्त पड़े थे, सोए हुए। अब भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, ये सब अमूर्त भाव है। उसकी मूर्ति कि ये दोनों बेटे हैं और ये उसकी मां भक्ति, ये रूपक है। भागवत का पूरा पुरंजनोपाख्यान रूपक है। इस प्रकार अन्य रूपकों की भी भागवत में चर्चा है। तो क्या हुआ? चरित्र, उपदेश, रूपक। चौथी बात, गीत। भागवत में गीत हैं।
श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में तो 5 गीतों का बड़ा महत्व है। वेणु गीत है, गोपी गीत है, भ्रमर गीत है, युगल गीत है आदि 10वें स्कंद में। और भिक्षु गीत है, रुद्र गीत है। इस प्रकार से चौथा जो विभाग है वो है गीतों का। और 5वां महत्वपूर्ण विभाग है स्तुति। और भागवत का स्तुति विभाग बहुत बड़ा है। तो जिस तरह से आपका 5 भौतिक देह है ना, आकाश, वायु, जल, तेज, पृथ्वी से बना हुआ, तो शरीर में अधिकांश हिस्सा पानी का है, जल का। पानी से बना है शरीर। शरीर का अधिकांश हिस्सा पानी का है। उसी प्रकार भागवत का अधिकांश हिस्सा स्तुतियों का। शरीर से पानी निकाल दो तो मर जाओगे। अरे थोड़ा उल्टी हो गया, लूज मोशन हो गया, शरीर से पानी की मात्रा थोड़ा भी कम हो गया तो कितना कमजोरी लगता है, डिहाइड्रेट हो जाता है शरीर। उसी प्रकार भागवत में ये जो स्तुति विभाग है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। भागवत की कथाएं तो आपको अन्य पुराणों में भी मिल जाएंगी, लेकिन भागवत की जो स्तुति है वो भागवत में ही मिलेगी। वो भागवत की विशेषता है। तो बहुत सी स्तुतियां। तो क्या हुआ? 5 चरित्र, उपदेश, रूपक, गीत और स्तुति, ये 5 मिलकर के भागवत का कलेवर बना है। तो भगवान की इसमें लीलाएं हैं। सगुण साकार परब्रह्म राम बन करके श्री कृष्ण के रूप में, वराह के रूप में, नरसिंह के रूप में प्रकट होकर के जो लीला करते हैं। सगुणोपासक जो हैं, जिनको मोक्ष की भी इच्छा नहीं, सगुणोपासक मोक्ष न लेहि, वे हरि भक्ति परायण हैं। ह भ प। उन्हें मोक्ष भी नहीं चाहिए। न मोक्षस्याकांक्षा भव विभव वांछापि च न मे, न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः। अतस्त्वां संयाचे जननि जननम यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपता। तो ऐसे जो सगुणोपासक हैं भक्त लोग, उनके जीवन में भगवान से संबंधित इन 5 बातों का बड़ा महत्व है। लीला नाम रूप गुण धाम। भगवान की लीला, भगवान का रूप स्वरूप, भगवान के गुण, भगवान का नाम और भगवान का धाम। इसलिए भक्त लोग भगवान की लीला कथा का आस्वादन करते रहते हैं। कथा का गायन, कथा का श्रवण, भगवान के गुणों को देखते हैं और भगवान को भजते हैं, क्योंकि गुणों को ही लोग भजते हैं। भाई क्यों किसी के पीछे उसके फैन बनकर के भागते हो? तो या तो आप उसके ज्ञान से प्रभावित हो, या आप उसके सौंदर्य से प्रभावित हो,
या आप उसके बल से प्रभावित हो, या तो उसके पास जो सत्ता है उससे प्रभावित हो, या तो उसकी बुद्धि प्रतिभा से आप प्रभावित हो, या तो उसमें जो कौशल्य है उससे आप प्रभावित हो, कोई ना कोई गुण आपको प्रभावित किया है। भगवान अनंत गुणगण निलय है। लीला, गुण, नाम, रूप, भगवान ही रूप बनाते हैं। नरसिंह का, राम का, कृष्ण का। भक्त है तु हरि रूप बनाया। और उस स्वरूप की आप आराधना करते हो कि हम तो राम जी के भक्त हैं, हम तो कृष्ण जी के भक्त हैं, हम तो शिव के भक्त हैं, आदि आदि। और भगवान का नाम, कल भी हम चर्चा कर रहे थे नाम की बड़ी महिमा। तो नाम चिंतन, नाम स्मरण और नाम संकीर्तन, तीनों का बड़ा महत्व है। भागवत में ये जो अजामिल की कथा है ना, उसमें ये तीनों की चर्चा है। नाम चिंतन, नाम स्मरण, नाम संकीर्तन। कभी एकांत में बैठकर हाथ में माला लेकर के नाम स्मरण करो, जप करो। जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। इनके नाम से बन जाएंगे, इनके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। ए मनवा जप ले हरि का नाम। नाम तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे। नाम ही नर को नारायण की सही पहचान करा दे, सही पहचान करा दे। मतलब एक है राम कहे तुम, मतलब एक है राम कहे तुम, या कह ले घनश्याम। मनवा जप ले हरि का नाम, हो जप ले हरि का नाम। मनवा जप ले हरि का नाम। सूरज चांद सितारे पृथ्वी नदियां ताल समंदर। सूरज चांद सितारे पृथ्वी नदियां ताल समंदर। नाम बल से ये चलते हैं, ये धरती ये अंबर, ये धरती ये अंबर। नाम ही लेकर दिन उगता है, नाम ही लेकर दिन उगता है। नाम से ढलती शाम। मनवा जप ले हरि का नाम, हो जप ले हरि का नाम। मनवा जप ले हरि का नाम।
के महल बनाए, सपने को अपना समझे तुम, रेत के महल बनाए, परछाई के पीछे भागे, हाथ कछु न आए, हाथ कछु न आए। नाम के पेड़ की छाव तले तुम, नाम के पेड़ की छाव तले तुम, कर ले कुछ विश्राम, मनवा जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का, जप ले हरि का, जप ले हरि का नाम। भक्ति मार्ग में भगवान के नाम की बड़ी महिमा। भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का नाम, भगवान की लीला, और पांचवी बात भगवान का धाम, अयोध्या धाम, वृंदावन धाम की लोग यात्रा करते हैं। धाम में निवास बड़ी महिमा है। तो भगवान के स्वरूप की सेवा, नित्य पूजा इत्यादि, ठाकुर जी को स्नान कराना, ठाकुर जी का श्रृंगार करना, ठाकुर जी को भोग लगाना, स्वरूप की उपासना, भगवान की लीला का गायन, कथा का आश्रय, कथा सुनाना सुनना, या तो भागवत रामायण पाठ करना, भगवान के गुण का चिंतन करना, और भगवान के नाम का जप करना, नाम का चिंतन करना, नाम का संकीर्तन, सब मिलकर। जप अकेले में हम करते हैं स्मरण, लेकिन संकीर्तन सब लोग मिलकर के करते हैं। जप के लिए हाथ में माला पर्याप्त है, माला ना हो तो आप करमाला भी कर सकते हैं, लेकिन संकीर्तन में फिर बाजा हो, तबला हो, मंजीरा हो तो अच्छा है। और भगवान के धाम की यात्रा, भगवान के धाम में निवास, जहां कहीं तीर्थ में धाम में जाओ यात्रा के लिए, तो नियम ऐसा है कि 3 रात्रि कम से कम वहां रहना चाहिए। आजकल तो ऐसी भागा भागी, टाइम किसी के पास नहीं है, मोटर कार हो गई है, फटाफट पहुंचेंगे, कंफर्टेबली पहुंचेंगे, दर्शन किया भागे। तो नियम तो ऐसा है कि फिर 3 रात्रि वहां रहो। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ वक्त तो ऐसा निकालो कि प्यार कर लो राम से। बाकी तो समय किसी के पास नहीं। ये कंप्यूटर और ये मोबाइल फोन वगैरह सब इसलिए बनाया गया था कि समय बचे। दिनों का काम घंटों में, घंटों का काम मिनटों में, मिनटों का काम सेकंड में हो जाए, इसलिए ये है कंप्यूटर मोबाइल फोन। और होता भी है। अब तब तो बहुत टाइम बचना चाहिए था ना, लेकिन आज किसी के पास टाइम नहीं है। कायदे से तो टाइम बचना चाहिए था। घंटों का काम मिनट में हो जाता, मिनट का काम सेकंड्स में हो जाता। तो बचा हुआ टाइम गया कहां, पता लगाओ। कौन हर के ले गया उस बचे हुए टाइम को? सोशल मीडिया। तुम सेलफोन नहीं चलाते, सेलफोन तुमको चलाता है।
आदमी बिजनेस नहीं चलाता, आजकल बिजनेस आदमी को चलाता है, भगाता है। उसके पास अपनी रोटी खाने के लिए भी टाइम नहीं, और कमा क्यों रहा है? रोटी के लिए और रोटी खाने के लिए टाइम नहीं है। आज के आदमी की जिंदगी देखो, वो क्यों कमा रहे हो? बोले कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? अच्छा, खाने के लिए कमा रहे हो, खाना खाने बैठे तो पूछो क्यों खा रहे हो? और खाएंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे? काम करना है, ताकत चाहिए ना शरीर में। तो खाने के लिए कमा रहे हैं, कमाने के लिए खा रहे हैं, खाने के लिए कमा रहे हैं, कमाने के लिए खा रहे हैं। इसी विशियस साइकिल में ऐसा फंस करके रह गया है इंसान, उसको कथा हाथ पकड़ करके बाहर निकालती है उस चक्कर, उस वमल से, उस भंवर में जो वो फंस गया है, ये कथा उसको बाहर निकालती है खींच करके। देखो 7 दिन तुमको बिठा दिया, और सच बताओ कितना मजा आया? तुम्हारी कार को भी साल में एक बार सर्विसिंग कराने की जरूरत पड़ती है, गराज में रहती है। वो कहता है सेठ 5-7 दिन तो लगेंगे। सब चेक करना पड़ेगा सेठ। नहीं साहब, एक दिन में नहीं हो सकता, सर्विसिंग लगेगी। गाड़ी चली है इतना 1000 किलोमीटर, तो तुम्हारी कार को सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है, तुमको नहीं पड़ती क्या? तुमको किस गराज में रखे? भगवत कथा ही वो व्यवस्था है। ठीक ठाक करा लो, सारे कल पुर्जे ठीक हो, गाड़ी अच्छी चले, जिंदगी अच्छी चले, तुम्हारा माइंड ठीक काम करे, तुम्हारी बुद्धि ठीक काम करे, तुम्हारे चित्त की स्मृतियां बराबर रहे, तुम्हारा अहंकार भले ही रहे लेकिन ठाकुर जी का दास बन करके रहे। दासो हम, अहम दासः कृष्ण तवास्मि, अस अभिमान जाहि जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको यूज करना है, सर्विसिंग करा लो। कार के सब कल पुर्जे ठीक काम करे ये जरूरी है, शरीर के कल पुर्जे ठीक काम करे ये जरूरी है। थोड़ा शरीर को आराम भी चाहिए होता है, नींद भी चाहिए होती है, सम्यक आहार भी चाहिए होता है। उसी प्रकार तुम्हारे मन को भी खुराक, तुम्हारी बुद्धि की भी सर्विसिंग, तुम्हारे अहंकार, तुम्हारे चित्त इत्यादि सबको देखना पड़ता है। सबकी सेवा समय समय पर करना चाहिए। तो साल में 1-2 बार 7 दिन की सर्विसिंग हो जाए तो अच्छा ही है ना। इसलिए कथा कोई शौक की बात नहीं, तुम्हारी अनिवार्यता है। ये तुम्हारी अनिवार्यता है, ये तुम्हारी नेसेसिटी है, ये तुम्हारी जरूरत है। प्यारे भाई बहन, आप सब लोग ठीक से समझ रहे हैं जो व्यासपीठ से कहा जा रहा है उन बातों को। भगवान व्यास जी ने और हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे संतों ने इसलिए इसकी महिमा गाई है।